जो सेवा और बलिदान की स्मृति के रूप में जो मनाया जाता है, जो अभी जिले में 21 तारीख को ये कार्यक्रम रहा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है परेड हम उसको 21 से लेकर के 31 अक्टूबर तक मनाए जाने के लिए जो है आयोजित किया गया है। उसी के कार्यक्रम में जो है ये एक प्रदर्शनी जो है आपके समक्ष लगाई गई है। प्रदर्शनी के व्याख्यान के पूर्व हमारा सभी से आग्रह रहेगा कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण गणमान्य नागरिक हैं, पहले भारत माता की जयकारा के साथ जो है माँ भारत माता का, माँ सरस्वती माँ का दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण पुष्प अर्पण का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरा बसंत गुप्ता जी, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि वह भारत माता के तैलचित्र को इस समक्ष दीप प्रज्वलन आज का यह कार्यक्रम वास्तव में आप सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जाकर हम इस तिरंगे तक पहुँचे हैं, जो हमारी एकता और अखंडता का, हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस तिरंगे तक पहुँचने के लिए हमारे देश में बहुत बड़े विभाजन विभीषिका को भी सहा। इन सभी के चित्र के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजन, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन हमारे नगर के सक्रिय नगर निरीक्षक श्री अखिलेश दाहिया जी को। वो आगे के इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से आपको संबोधित करेंगे। श्री अखिलेश दाहिया दिवस के परिप्रेक्ष्य में ये जो हमने देख रहे हैं चित्र आप सब, इसको हमने कार्यक्रम को आयोजित किया है। सब आपका सहयोग और आप लोगों के मार्गदर्शन से ही कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हम देख रहे हैं कि जितने भी लगे हुए हैं सब में अशोक स्तंभ का चिन्ह सभी में बना हुआ है, जितने भी ये लगी हुई हैं। चित्र 2021 को प्रकाश डालना चाहूँगा कि 14 अगस्त 2021 को जो है गजट नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें जहां भारत के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपनी प्रिय मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को नमन करते हैं जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, और जहां भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। अतः भारत सरकार भारत के वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नहीं जा सकता, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। विस्तार बना से निकलकर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख और गैर मुस्लिम पश्चिम बंगाल आए। तो इस विभीषिका में आंकड़ा इस विभीषिका में जो खत्म हुए लोग पलायन के समय, तो एक तो दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, परंतु जो उस आजादी के बाद, आजादी के समय किस तरह से बंटवारे का जो भयंकर दृश्य आज हमारे सामने, निश्चित रूप से ये हमें सीखने की आवश्यकता है। और खासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को भी कि आजादी हमको ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत से लोगों ने इसमें जो है कुर्बानियां दी हैं। भाइयों, मुझे भी आज आकर के इस प्रदर्शनी में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला। मैं अभी वो नक्शा देख रहा था, उस तरफ 1906 में हमारा जो ध्वज था जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। बाकी और आगे चलते जाए तो 1921 में जाकर के 3 रंग और उसमें जो है वो चक्र का निशान जो है वहां पर जो है हमको ये देखने को मिला। ये पहली बार हमको भी देखने को मिला। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो डिजाइन है, हमारे जो पिंगली वेंकैया जी हैं उन्होंने इसको जो है डिजाइन किया। निश्चित रूप से हमको भी आज ये जानकारी हुई यहाँ आकर के, निश्चित रूप से जो हमारा इतिहास है ये स्वर्णिम अक्षरों में जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको दिखाने की आवश्यकता है। भाइयों, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, आज हम 2022 में हैं। आजादी के 70 और 75 सालों में जो हम आजादी का
महोत्सव मना रहे हैं। निश्चित रूप से भाइयों, जो हमारा देश आजाद हुआ है इसको हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विकासशील राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हम वर्ल्ड में जो है नंबर 1 की पोजीशन कैसे हमारे देश से पहुंचे, इस पर जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। भाई ये रात दिन जो है मेहनत करता है, कहीं चोरी ना हो, डकैती ना हो, समाज में सद्भावना बनी रहे। मैं निश्चित रूप से जो है पुलिस प्रशासन का भी जो है हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप आज यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। निशान उसमें शामिल किया और ऐसे रंग दिए कि उस झंडे को देखकर भारत देशवासी, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, उसके रग में एक देशभक्ति की भावना गूंजती है। हमने आज पहली बार कुछ ऐसी ये चित्रों को देखा। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के कितने तरह के उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए समय को झेला है। हमारे पास उस समय साधन नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जिस दिन ये आज़ादी हासिल किया था उसके बाद एक स्वतंत्र वातावरण में सड़क पर उतर के आए थे और धीरे धीरे इस देश का विकास करने में जिन लोगों का सहयोग रहा, चाहे वो हमारे देश के जवान हो, पुलिस बल हो, जिन्होंने ऐसे असंख्य लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमको आज़ादी दिलाई है, और उसी का स्वरूप धीरे धीरे बदलते हुए आज हम इतने स्वतंत्र वातावरण में हैं कि हम अपना सिर उठाकर चल सकते हैं। कथा को वर्णन करता है।